अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं रिजवी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस के बारे में। और देखें, चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि आपके किचन में मौजूद होती हैं और आपने थोड़ी सी बस टाइम पे चीज़ लेनी होती है, मेडिसिन लेनी होती है। और वैसे भी आपको पता है हर्बल मेडिसिन का इतना साइड इफ़ेक्ट, बल्कि साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। और अगर हो भी तो क्या हो जाएगा जी, ये चीज़ मुझ पे असर नहीं कर रही है, इस चीज़ से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये किचन की ही चीज़ें हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है और आपका वेट लूज़ इंशाल्लाह ज़रूर होगा। क्योंकि मैं अपने बारे में आपको बताती जाऊँ कि मेरा मकसद यही होता है वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे कुकिंग और या ब्यूटी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ रूटीन थोड़ी सी काफ़ी बल्कि मुश्किल है। एक तो जॉब करते हैं तो आपको पता है ऑफिस में बैठना होता है, और बैठने की और अगर आप अपना जॉगिंग का, वॉक का, एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो तब भी आपके मुश्किल होता है। आप अपनी बॉडी को किस तरह से मतलब सारी अपनी रूटीन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा है कि मुझे टाइफाइड हुआ, फिर मुझे डेंगू हो गया थोड़े ही टाइम के बाद, और उस वजह से फिर मुझे इतनी वीकनेस होगी कि मुझे ड्रिप्स वगैरह लगवानी पड़ी। डॉक्टर्स ने मुझे ड्रिप लगाई, तो उसकी वजह से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मेरा मेरा पेट भी काफ़ी ना बड़ा हो गया। तो उस वजह से मैं फिर काफ़ी परेशान रही। खैर, मेरी दादो जो थी वो मतलब हकीम थी, और उन्हीं की बताई हुई चीज़ों से, रेमेडीज़ से मम्मा ने हमें पाला है। दादो हमें ट्रीट करती रही हैं जब तक वो ज़िंदा थी। तो हमारी कोशिश यही होती है पूरी फैमिली की कि हम अगर कोई इश्यूज़ हैं हमारे साथ, हम सबसे पहले अपना ये जो हर्बल चीज़ें होती हैं ये इस्तेमाल करें। इनसे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। 90% हमें इनसे ही फ़ायदा होता है। खैर, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हर मेडिसिन जैसे दूसरी मेडिसिन्स होती है ना, हर एक एक टैबलेट की मतलब एक टैबलेट का एक फार्मूला ही होता है, लेकिन वो काफ़ी कंपनीज़ का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है और हर मेडिसिन हर बॉडी पे काम नहीं करती। इसी तरह से ये हर्बल चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहली ही रेमेडी बनाएं और पहली का ही आपको रिज़ल्ट मिले, लेकिन इसमें ये कहूँगी कि आप कुछ दिन इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मैं आपके साथ वो वाला आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बनाती रही हूँ, यूज़ करती रही हूँ। फ़ायदा तो होता था, लेकिन साथ साथ क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे काफ़ी इश्यूज़ थे, टाइफाइड और डेंगू के बाद फिर ब्लड प्रेशर, इस तरह से काफ़ी इश्यूज़ थे। तो उनकी वजह से फिर थोड़ा बीपी अप डाउन ये चीज़ें चलती रही। खैर जी, ये मैं लॉन्ग टाइम यूज़ करती रही हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी किचन की ही चीज़ें हैं। यही हम स्पून ले लेते हैं, चम्मच हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये दो दो चीज़ें तो बिल्कुल बराबर मकदार में लेनी है। ये जी अजवाइन है। अजवाइन हर किचन में मौजूद होती है, आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। अजवाइन हर किचन में मौजूद होती है। फ़र्ज़ करें हमने 1 स्पून ये अजवाइन ले ली, और ये सौंफ है। ये भी हर किचन में मौजूद होती है, हर घर में होती है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो किचन में मौजूद होती हैं। और सौंफ आपको पता है वैसे भी ठंडी भी होती है, जो मैदे की गर्मी होती है उसको उसके लिए बहुत बेहतर है। ये नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, गैस के लिए बहुत ये। और ये अजवाइन का भी आपको पता होगा, अजवाइन हाजमे के लिए, गैस के लिए, मैदे के लिए, जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं वेट लूज़ का बता रही हूँ, लेकिन चीज़ें आपको इस तरह की बता रही हूँ जिनसे भूख लगती है या हाजमा होता है। ऐसी बात नहीं है। भूख लगना या कम खाना ही आपको स्मार्ट नहीं करता, आपको आपका वेट लूज़ नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस तरह से आपकी बॉडी में मज़ीद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं। आपने बेसिक मसला जहाँ पे है, आपका जो स्टमक है, आपने उसको ठीक करना होता है। स्टमक में इश्यूज़ होते हैं जिससे हमारे ब्लड में इश्यूज़ जाते हैं, और फिर हमारी सारा अंदर का निज़ाम ख़राब हो जाता है। और जब आप ये आपको पता है कि
हम जब इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो हमें हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, कि कुछ लोगों को कब्ज़ का मसला हो जाता है, तो उसकी वजह से पेट में गैस, सोज और पेट भर जाता है, पेट बड़ा लगता है। तो ये सिर्फ भूख ही नहीं लगाता, ये आपको आपका हाजमा ठीक करेगा, आपका मैदा साफ़ करेगा, आपका खून साफ़ करेगा। ये ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है ना, इसमें तीसरी चीज़ है इसमें, ये कोरतुम्बा इसे कहते हैं, इसे बेटर एप्पल भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसे कोरतुम्बा कहते हैं। ये लेना है, ये ख़ास तौर पे खून साफ़ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इतने सारे इश्यूज़ जो हैं इस ये आप अगर रेमेडी तैयार करते हैं तो आपके मसले हल हो जाते हैं। इसको आपने लेना कैसे है जी? इसको आपने लेना है, जैसे सुबह आपने नाश्ता किया है तो आपने छोटी चम्मच, जैसे ये है, इस तरह से इतना आपने पानी के साथ लेना है। अगर आपको ये कड़वा लगे, हो सकता है आपको ये कड़वा लगे, क्योंकि जब आप इसे पीसेंगे तो ये इसकी वजह से, कोरतुम्बा की वजह से आपको कड़वा लग सकता है। और ऐसे आपने पाउडर बनाना है, घर पे ही आप बना सकते हैं। ये इस तरह से पाउडर बनाना है। मैं इस तरह से पाउडर बना के अपना 1 माह का रख लेती होती हूँ, तो फिर ख़त्म होने पे फिर दोबारा बना लेती हूँ। उसकी वजह से आपको कड़वा लग सकता है। उसका आपको मैं ये बता दूँ कि आप किसी भी पंसार स्टोर से खाली कैप्सूल ले सकते हैं और उसमें इसको फिल करके रख सकते हैं। 250 वाले ले लें या 500 वाले, 500 mg वाले कैप्सूल आप ले सकती हैं। उसको आप ये 500 mg वाले आप कैप्सूल लें, उसमें फिल करके और किसी बोतल में डाल के रख लें। और फिर जब आपने एक सुबह ले लेना है, एक आपने शाम में ले लेना है। और मेरी रूटीन थोड़ी ऐसी है कि सुबह नाश्ता भी थोड़ा लेट हो रहा होता है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात में थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपकी रूटीन इस तरह से है, आप ऑफिस जा रहे हैं या आपको लग रहा है, मुश्किल लगता है, पास टाइम भूल भी जाता है इंसान, लेकिन बेहतर यही है कि आप टाइम पे लें, सुबह नाश्ते के बाद लें और शाम को रात के खाने के बाद लें। तो नहीं ऐसा है तो आप फिर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के रात में आप इसे ले सकते हैं खाने के बाद। और करना ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि मुझे अब मतलब मैंने आपको सारी ये चीज़ें इस तरह की बताई हैं कि जो हज़म होगा, आपको मज़ीद भूख लगेगी, आप मज़ीद आपका वेट बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है। ये अब क्या करेगा? ये करेगा जी जो आपने खाना खाया है, ठीक है, आपको ये फ़ैट नहीं बनने देगा। जहाँ पे आपकी बॉडी है, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये पिछले 1.5 साल से तकरीबन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं महीने का इस तरह से बना के रख लेती हूँ। स्टार्ट में आपको लगेगा कि मतलब मेरा पेट वहीं पे रुक गया है, कम नहीं हो रहा। आपने थोड़ा सा परेशान नहीं होना कि मेरा कम नहीं हो रहा। ये फ़ौरन से आपको आपका वेट वहीं स्टॉप कर देगा। आपकी बेली को, आपका जो वेट है, इसको वहीं पे स्टॉप कर देगा, मज़ीद बढ़ने नहीं देगा। सबसे पहली और अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये मज़ीद वेट बढ़ने से आपको फ़ौरी इसका असर आना शुरू हो जाता है, रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है आपको इसका। तो दूसरा ये कि हो सकता है कि पहले 2 या 3 दिन ये आपको थोड़ी सी पेन करे पेट में। तो स्टार्ट में आपने बिल्कुल थोड़ी ही क्वांटिटी लेनी है। वो पेट दर्द से आपने परेशान नहीं होना कि मेरे पेट में दर्द होगी, उससे आपका पेट साफ़ होगा। ठीक है, जो अंदर आपके चर्बी है वो उस तरह से वो आपको पेन करेगी। इसने इस चर्बी को आपकी बॉडी से ख़ारिज करना है। आपके पेट में थोड़ी दर्द हो सकती है, उससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो कोरतुम्बा है ना, खून साफ़ करता है, स्टमक को पेट साफ़ करता है। तो हो सकता है थोड़ी सी आपको पेन हो, लेकिन वो पेन आपको जारी नहीं रहेगी, कंटिन्यू ऐसा नहीं होगा। 2-3 दिन में फिर आपकी बॉडी को, आपके स्टमक को इसकी आदत हो जाती है, फिर आप बहुत इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें कोई ना तो ज़्यादा एफ़र्ट है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में पहले लें, उसे पीस के रखें, इस्तेमाल करें। आपको पहले वीक में ही इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जी मैं